जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। शासन पिता श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिनके शासन में हम सब भवी जीव इसी शासन काल में आत्मा आराधना और आत्म साधना करने के लिए एकत्रित होते हैं। इन्हीं साधना और आराधना का अवलंबन लेकर ये जीव अपना ही भव ब्रह्मण का कैसे निवारण हो, हम कैसे ये जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, ये भावना लेके हम इस शासन में आत्म साधना करते हैं। इन पावन दिनों की जो क्षण चल रही थी, जिनको दशलक्षण महापर्व के नाम से शास्त्रों में पुकारा जाता है, कहा जाता है, बताया जाता है, इन्हीं दशलक्षण पर्व की सुंदर आराधना और साधना का आज अंतिम दिन है। जैसे व्यापारी लोग भी एक साल जब व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और जब मार्च का एंड आता है तब क्या करते हैं? सरवैया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उनका हिसाब किताब करते हैं ना। आज हम सब जैनी लोग, जिनको महान पुण्य के उदय से जैन कुल मिला है, तो ये दशलक्षण महापर्व के मात्र 10 दिन के नहीं, पूरे साल दरमियान, गत वर्ष दरमियान हमारी चलती साधना और आराधना में हमारी क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या हमसे विराधना हुई है, किस किस प्रकार से हमने हमारे जीवन में दोष लगाए हैं, हमारे जीवन में कमियां हुई हैं, उनके लिए आज का ये पवित्र और पावन दिवस है। जैसे मेडिकल सेंटर होता है, तो उस मेडिकल सेंटर में अनेक प्रकार की दवाइयां उपलब्ध होती है, परंतु पेशेंट क्या करता है, रोगी क्या करता है? जो अपने को तकलीफ है, स्वयं को जो रोग है, उस रोग की दवाई वो मेडिकल में से ग्रहण करता है और उसका सेवन करता है, बाद में उस जीव को तंदुरुस्ती प्राप्त होती है। ऐसे हमारे ये जैन मेडिकल सेंटर है, श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ये मेडिकल सेंटर है। आपने अभी तक कई विद्वानों के मुख से समय सारजी का स्वाध्याय सुना होगा, नियम सारजी का स्वाध्याय सुना होगा, अनेक प्रकार की स्यादवाद और अनेकांत की अपेक्षाओं के पहलू से
हमने जैन दर्शन का ज्ञान किया है, जैन दर्शन का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है। अनेक प्रकार के पहलू होते हैं जैन दर्शन में। कभी आपने ये सुना होगा कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, कभी आपने ये भी सुना होगा कि आत्मा में अशुद्धता भी है, कभी इस प्रकार की बातें भी सुनी है हमने कि आत्मा वितराग स्वरूपी है, और कभी इस पहलू की बातें भी हमारे ध्यान में और ख्याल में आती है और हमको सुनने जिनवाणी में मिली है कि आत्मा में रागादि भाव होते हैं। कभी तो कहते हैं कि रागादि भाव ये पुद्गल का परिणाम है, और कभी कहते हैं कि रागादि भाव जीव में होता है। मुझे यहाँ पर प्रवचन नहीं करना है, आपको ये लगेगा ये दीदी तो प्रवचन करने बैठ गई, लेकिन उसकी मैं भूमिका बना रही हूं कि आज हम यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं। आपके सबके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि आज हमको प्रतिक्रमण करना है, तो उसकी भूमिका मैं बता रही हूं आपको कि वास्तव में ये जो रागी और वितरागी की बातें, शुद्धता और अशुद्धता की बातें जब जब हम जिनवाणी में सुनते हैं तब हमको स्यादवाद और अनेकांत लगाकर समझना चाहिए, और हम समझते हैं। अच्छा, आज हम इन्हीं एक पहलू को लेके, जैसे आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, आत्मा वितराग स्वरूपी है, और एक जैन दर्शन का ये भी पहलू है कि आत्मा में रागादि परिणाम होते हैं। देखना, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, इन दोनों को सामने रखते हैं तब हमको दृष्टि की अपेक्षा से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम पारिणामिक भाव स्वरूपी है, जो कभी भी किसी भी प्रकार के विकार का स्पर्श नहीं करता है, रागादि परिणाम उसको छूता तक नहीं है। ये तो है हमारे दृष्टि का विषय। लेकिन जब हमारी वर्तमान ज्ञान में अवलोकन करते हैं, हमारी एक पर्याय के पहलू को जब हम देखते हैं, पर्याय की हम जब बात करते हैं, तो इन्हीं पर्याय में हमको आकुलता होती है, बेचैनी होती है, तकलीफ होती है। तो ये सब तकलीफ रागादि भावों की है। किसकी है? रागादि भावों की है। तो हम आज प्रतिक्रमण करने का जो संकल्प किया है वो पर्याय वाला पहलू है। ये बराबर आप ध्यान में रखना। मैं आपको साथ साथ में दोनों बातें करती जाऊंगी। एक तरफ मैं आपको क्षमापना भी कराऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय भी कराऊंगी, जो आपको एकाग्र चित्त सुनकर किसी को भी किताब खोलना नहीं है, क्योंकि ये प्रतिक्रमण मैंने स्वयं ने तैयार करने का, लिखने का एक प्रयास किया है छोटा सा, जो आपको ख्याल में आएगा कि वास्तव में प्रतिक्रमण कैसा होता है, प्रतिक्रमण किस रूप से करना चाहिए, और प्रतिक्रमण जब हम करते हैं तब हमारी मन वचन काया और उपयोग की कैसी भूमिका होती है, किस तरह से हमको ये मन वचन काया और उपयोग से हमें क्षमापना करनी चाहिए। इनका छोटा सा प्रयास मैंने किया है। आप लोग इनको सुनोगे, कुछ त्रुटि होगी, कुछ गलती होगी तो आप मुझे ध्यान दिलाना, मैं उसमें सुधार भी करूंगी, क्योंकि मैंने पहली बार ये प्रतिक्रमण का इस प्रकार का प्रयास किया है। जीव को ये ख्याल में आता है कि हमारे जैन दर्शन के अंदर यही जब प्रतिक्रमण का, आलोचना का, प्रायश्चित का विधान हमारे जैन दर्शन में है, लेकिन हम चिला चालू प्रतिक्रमण सुन के मिच्छामि दुक्कडम करते जाते हैं, प्रतिक्रमण सुनते जाते हैं, और वो ही रूटीन हमारा शुरू हो जाता है, वो ही पापों का अर्जन फिर से हम शुरू कर देते हैं। प्रतिक्रमण का क्या भाव होता है, क्या मीनिंग होता है, उसको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। आप इनको ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक सुनना, और इतना ही नहीं, हमारे जीवन में की हुई गलतियां, कमी, दोष जो भी कुछ हो, उनको दूर करने के लिए पंच परमेष्टि भगवंतों के समक्ष हम किसके दरबार में बैठे हैं? अनंत सिद्ध भगवान के दरबार में बैठे हैं, पंच परमेष्टि भगवंत की छत्र छाया में बैठे हैं। तो आपको जो जो प्रतिक्रमण में बात सुनने मिलेगी, आप आंख बंद करके एकाग्र चित्त पूर्वक उन दोषों की क्षमापना करना, और साथ साथ में आश्रय करने लायक जो अपना भगवान आत्मा है उनका आश्रय करना, उनका अवलंबन लेना, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से एक भी अपराध रहता नहीं है,
और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो आश्रय करता है वो जीव निरपराधी हुए बिना रहता नहीं है। पर्याय में अपराध होते हैं, लेकिन पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करती है तो वो पर्याय निरपराधी हो जाती है। तो सबसे पहले हम पंच परमेष्टि भगवंत की वंदना करेंगे। किसकी वंदना करेंगे? पंच परमेष्टि भगवंत की वंदना करेंगे, क्योंकि हमारे सिर पे पंच परमेष्टि भगवंत हैं। वो पंच परमेष्टि भगवंत की वंदना करके फिर हम प्रतिक्रमण शुरू करेंगे। और ये प्रतिक्रमण शुरू करने का एक जो विधान है हमारे जैन दर्शन में, उसकी भी बात मैं आपको बताऊंगी कि क्यों है। कहाँ प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा है समयसार जी में, कहीं उनको विश्व कुंभ भी कहा है। ये अमृत कुंभ और विश्व कुंभ की हमें ज्यादा चर्चा नहीं करना है, क्योंकि विद्वानों ने हमको प्रवचन में बहुत बार सुनाया है और हमने हमारे निजी स्वाध्याय में इसका स्वाध्याय भी किया है। लेकिन आज जिस प्रतिक्रमण हम करने जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में जो भी गलतियां, कमी और दोष हुए हैं, उनका आज हमें प्रतिक्रमण करना है। तो ये प्रतिक्रमण क्यों करना है कि हमारे जीवन में गत वर्ष दरमियान, माने एक साल के दरमियान जो भी हमसे देखो राग आदि भाव उठते हैं, विकल्प होते हैं, परिणाम होते हैं, और उन्हीं परिणामों में हम किसी भी जीव को पर्याय दृष्टि से भी देख लेते हैं। हम हमारी पर्याय के कारण आकुलता और बेचैनी का महसूस करते हैं, और उनके कारण कई प्रकार की प्रमाद के कारण असावधानियां हमारे जीवन में होती हैं। वो असावधानी के कारण अनेक प्रकार के त्रस और स्थावर जीवों का भी घात होता है, और भाव हिंसा के रूप में हम भाव हिंसा भी कर लेते हैं। उन सब भावों का आज हमको पंच परमेष्टि भगवंत की समक्ष इनका मिच्छामि दुक्कडम करना है। ये पंच परमेष्टि भगवंतों की सबसे पहले हम वंदना करेंगे, और ये वंदना करने के बाद मैं प्रतिक्रमण शुरू करूंगी, और उन्हीं प्रतिक्रमण में जहां जहां मैं मिच्छामि दुक्कडम बोलूंगी वहां वहां आप सब भी मेरे साथ मिच्छामि दुक्कडम बोलना। इसमें बीच बीच में श्रीमद् राजचंद्र जी के अपूर्व अवसर का पाठ आएगा, वो हम एक साथ दोहराएंगे, एक साथ हम अपूर्व अवसर की भावना करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले से बता दिया। बाकी आप आंख बंद करके एकाग्र चित्त पूर्वक अगर अपनी विशुद्धि करना है, अपना रोग निकालना है, अपनी तंदुरुस्ती प्राप्त करना है, अपने भगवान आत्मा को परम शुद्ध पवित्र देखना है, तो उनके लिए एकाग्र चित्त पूर्वक ये प्रतिक्रमण का आप सुनना, और सुनने के साथ साथ यही प्रतिक्रमण में जो कमियां और दोष बताएंगे उनको निकालकर हमारे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो निर्दोष स्वरूप है, उन स्वरूप का आश्रय करना। पंच परमेष्टि भगवंत की वंदना करते हैं। हे मोक्ष मार्ग के मुकुट शिरोमणि, हे त्रिलोक पूज्य अनंतानंत सिद्ध भगवान, आप जैसी शुद्धात्म परिणति मुझे भी प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। इसीलिए हे पंच परमेष्टि भगवान, आपको मेरा वंदन हो, वंदन हो, वंदन हो। जब जब वंदन हो आएगा तब भी आप एक साथ बोलेंगे। जहां जहां 3 बार कोई भी बात आएगी तब आप मेरे साथ एक साथ बोलेंगे। हे मोक्ष मार्ग के आधारभूत रत्नत्रय से मंडित पृथ्वी लोक के सर्वश्रेष्ठ अलंकार पूज्य अरिहंत परमात्मा, विदेह क्षेत्र में स्थित श्री सिमंदर भगवान आदि विद्यमान विष तीर्थंकर, देह में रहते हुए भी विदेही आत्मा की दृष्टि मुझे भी प्राप्त हो। इसीलिए हे भगवंतो, आपके चरणों में हमारा नमन हो, नमन हो, नमन हो। हे उत्तम ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी, आत्म स्वरूप का आचरण करने वाले, 36 गुणों से मंडित आचार्य भगवान, आप जैसा रत्नत्रयमय आचरण मुझे भी प्राप्त हो। इसीलिए हे आचार्य भगवंतो, आपके चरणों में हमारा नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे आत्मज्ञान से शोभायमान होने से उपाध्याय पद की शोभा है, जो द्वादशांग के ज्ञाता हैं, संग में पठन पाठन के जो अधिकारी हैं,
और 25 गुणों से जो अलंकृत है, ऐसे हे उपाध्याय परमेष्टि, आप जैसा सहज आत्मज्ञान हमें भी प्राप्त हो। इसीलिए हे उपाध्याय भगवंतो, आपके चरणों में हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे शुद्धात्म सेवी दिगंबर संतो, वन खंड आदि में अलंकार सहज ब्रह्मचर्य के रसिया, 28 मूल गुणों के पालक, प्रचुर स्वसंवेदन में झूलने वाले, अतीन्द्रिय आनंद के रसिक, ज्ञान ध्यान में मस्त रहने वाले साधु परमेष्टि भगवंतों को हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे साधु परमेष्टि भगवंतो, मुझे भी सहज स्वरूप की आनंदमय साधना हमें भी प्रकट हो, इसीलिए आपके चरणों में, मुनि राजों के चरणों में हमारा वंदन हो वंदन हो वंदन हो। जिन प्रतिमा सहज ही सुंदर है, जिन वाणी लोकोत्तर माँ है, तत्व की अंतरंग आराधना ही तीर्थ वंदना है। वन खंड आदि, नदी नगर, जंगलों गुफा, नदी के किनारे मुनिराज साधना करते हैं। उन सब मुनिराजों को हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे तीन लोक में विराजमान अकृत्रिम शाश्वत जिनबिम एवं कृत्रिम जिनबिम शाश्वत निर्वाण क्षेत्र श्री समेत शिखर जी, श्री गिरनार जी, श्री चंपापुरी, पावापुरी, कैलाशगिरी आदि समस्त निर्वाण क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, पंच कल्याण क्षेत्र, 16 कारण भावना, 10 लक्षण धर्म, समस्त पर्व जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो। इन तीर्थंकरों की पावन देशना, इन तीर्थंकरों के पावन चेतन तन को छूकर आने वाली हे दिव्य ध्वनि माँ, हे मुनिराजों के मंथन शुद्धात्म सुबोधिनी जिनवाणी माता, जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो। मुझे भी द्वादशांग का सार, शुद्धात्मा, आत्मा की अनुभूति एवं गंभीरता प्राप्त हो, सहज सुख की प्राप्ति हो, सहज वैराग्य की प्राप्ति हो। आप सभी को मन से, वचन से, काया से, हर्ष चित्त से, उल्लसित वीर्य से, आराधना के लक्ष्य से, रत्नत्रय की भावना पूर्वक, स्वाध्याय पूर्वक, शुद्धात्मा की अनुभूति पूर्वक आप सभी को हमारा वंदन हो वंदन हो वंदन हो। जहाँ देव शास्त्र गुरु का सहज योग मिलना दुर्लभ है, परिणामहीन जीव है, देह की सामर्थ्य कम है, धर्मात्मा की दुर्लभता है, ऐसे मोहांधकार में ग्रसित समय में, विषय कषाय के मध्य में, भौतिकवाद की चकाचौंध में, हे पंच परमेष्टि भगवान, हे परम पूज्य वितरागी भगवान, आप जैसी दृढ़ता, आप जैसी परिणति, आप जैसी गंभीरता, आप जैसी धीरता, आप जैसी आत्मस्थिरता, प्रचुर स्वसंवेदन हमें भी प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। आप हमें आदर्श भूत हो, साक्षी भूत हो, प्रेरणा स्रोत हो। हे जिनवाणी माता, आप ऐसे पंचम काल में हमारे लिए आप ही सच्चे मार्गदर्शक हो। मेरे मार्ग को सतत अलौकिक करना, पापोदय जनित प्रतिकूलता के समय में, उदय के समय में आप ही मुझे स्थितिकरण कराना। हे जिनवाणी माता, मेरे जीवन में, मेरी परिणति में, मेरी साधना से पावन जिन शासन की निर्दोष प्रभावना हो। मेरे से कोई ऐसा गलत कार्य न हो जैसे जिन शासन कलंकित हो, ऐसी हमारी पवित्र भावना है। अनंत काल के लिए हम भी आपके साथ
हमारा भी सिद्धालय में वास हो, सिद्धालय में वास हो, सिद्धालय में वास हो। ऐसी मंगलमय भावना से पंच परमेष्टि भगवंतों को वंदन हो, वंदन हो, वंदन हो। ये हमारी हुई पंच परमेष्टि भगवंतों को वंदना। अब हम प्रतिक्रमण शुरू करते हैं। आप सब एकाग्र चित्त पूर्वक आंख बंद करके इन्हीं प्रतिक्रमण को सुनना और गत वर्ष दरमियान हमारे जीवन में जो किसी भी प्रकार की गलती, कमी और दोष हुए हों उनको निकालना है। आज डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो रोग डॉक्टर को हम दिखाते हैं और डॉक्टर जो हमको दवाई देता है, अगर आप दोष को छुपाओगे तो हमको ही नुकसान है। ऐसे यहाँ पर हमारे सर्वज्ञ भगवान हमारे डॉक्टर हैं, पंच परमेष्टि भगवान हमारे डॉक्टर हैं। उनके समक्ष हमको एक भी दोष छुपाना नहीं है। अपने ही हृदय में, अपने ही मन में, अपने ही चित्त में पंच परमेष्टि को हृदय में बिठाकर उनकी छत्र छाया में बैठकर हम ऐसे प्रतिक्रमण करें, ऐसा अमृत कुंभ हमारे लिए बन जाए कि यही प्रतिक्रमण करते करते हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो। इसी भावना से ये प्रतिक्रमण हम शुरू करते हैं। दोष सुनने के लिए अपना साहस चाहिए। दोष सुनने के लिए हमें अपना साहस चाहिए। दोष बताने वाले जो भी कोई व्यक्ति है उनके प्रति हमारा श्रद्धान चाहिए। और जब कोई व्यक्ति हमारा दोष निकालता है, हमारा दोष बताता है और निकालने के लिए हमें प्रेरणा देता है, तो उनके लिए हमें पुरुषार्थ चाहिए और भेद विज्ञान चाहिए। तो इन सब बातों को लक्ष्य में लेकर हम प्रतिक्रमण शुरू करते हैं। और ये प्रतिक्रमण मेरे ख्याल से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको इन प्रतिक्रमण से आपका चित्त हल्का हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि वास्तव में ऐसा प्रतिक्रमण हमें रोज करना चाहिए, एक दिन नहीं, हमें रोज करना चाहिए। क्योंकि ये प्रतिक्रमण की जो सिस्टम है, प्रतिक्रमण का जो हम अवलंबन लेते हैं, वो हमारी वर्तमान पर्याय की गलतियां और कमियां को दूर करना है। इसीलिए ये प्रतिक्रमण सब एकाग्र चित्त पूर्वक आंख बंद करके सुनना। जहां जहां मिच्छामि दुक्कडम आएगा मेरे साथ दोहराना। अपूर्व अवसर का जो भी कुछ पद आएगा उसको भी हम एक साथ दोहराएंगे और भावना करेंगे। ऐसी आत्म भावना पूर्वक ये प्रतिक्रमण शुरू करते हैं। आज जैन मुमुक्षु समाज का महान, पवित्र और उत्तम दिवस है। आज का दिन पापों का प्रक्षालन करके, ज्ञान का अर्जन करके, ज्ञायक की अनुभूति करने का पावन दिवस है। आज हम सब साधर्मी मिलकर पंच परमेष्टि भगवंतों की वंदना करके उनके समक्ष गत वर्ष दरमियान जो भी हमारे मन से, वचन से, काया से, अभिप्राय से, परिणामों से तथा क्रिया से किसी भी प्रकार का योग और उपयोग से गलती हुई हो, दोष हुए हो, कमी हुई हो, प्रमाद के कारण किसी भी प्रकार के भाव हुए हो, तो उन सब भावों का, सब परिणामों का हे पंच परमेष्टि भगवान आपकी समक्ष इनका हम मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। सबसे पहले हमारे वितरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति हम क्षमापना करते हैं। हे वितरागी देव, हे अरिहंत भगवान, आप अनंत चतुष्ट के धारी हो। आप वितरागी और सर्वज्ञ हो। लोकालोक के, तीन काल और तीन लोक के समस्त भूत, वर्तमान और भविष्य के द्रव्य गुण और पर्याय और परमाणु सहित सबको एक समय में एक साथ जानते हो। ऐसे हमारे अरिहंत देव हैं। परंतु मेरा ये अरिहंत भगवान के प्रति श्रद्धा अविचल होना चाहिए, क्योंकि दीवे दीवो प्रगटे, यही अरिहंत भगवान हमको वितराग मार्ग बता सकते हैं। यही अरहंत भगवान के
अरहंत भगवान के मार्ग पर चलने से हमको वितरागता प्रकट हो सकती है। फिर भी अनादि काल के अध्यास के कारण इस जीव ने कुदेव का सहारा लिया हो, कुदेव के यहाँ जाकर जो कुदेव के यहाँ चलते हुए जिस जिस प्रकार के 5 इंद्रिय के विषय भोगों का प्रपंच हमें अच्छा लगा हो, वहाँ की किसी भी प्रकार की अनुमोदना हमसे हो गई हो, किसी भी प्रकार की अनुमोदना और प्रशंसा हमने कर ली हो, अरे हमारे वितरागी देव तो आंख खोल के देखते नहीं हैं। देखो उनके देव कितने अच्छे हैं, कितने भक्तों का रोग दूर करते हैं, कितने भक्तों के जीवन में जो जो समस्याएं उनको दूर करते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार से हमारे वितरागी देव को छोड़कर अन्य प्रकार के कुदेव का विकल्प हमारे चित्त में आ गए हों, तो हे अरिहंत भगवान, आपकी चरण में, आपकी शरण में, हे पंच परमेष्टि भगवान, उन्हीं कुदेव की प्रत्यय जो भी हमको हमारे मन में गलत श्रद्धा हो गई हो, तो उनका आज हम आपके समक्ष हृदय के भाव पूर्वक और हृदय के अंतःकरण पूर्वक हम आपके समक्ष क्षमापना करते हैं, क्षमापना करते हैं, क्षमापना करते हैं। और मेरे जीवन में वितरागी देव के अलावा किसी का भी श्रद्धा न हो, वितरागी देव के चरण में मेरा मस्तक झुके, अन्य कहीं भी ये उत्तम अंग का झुकना न हो। कहीं कहीं चमत्कार और नमस्कार करने की बातें आती है, जरा सा भी कहीं देव देवी का चमत्कार सुन लिया, देख लिया और वहां मैंने नमस्कार कर लिया हो, तो ये मेरे जीवन की गलतियां और कमी को मैं दूर करता हूं। और ऐसे वितरागी देव जो हमको मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, हमको मोक्ष दशा और सिद्ध दशा प्रकट करने का रास्ता दिखाते हैं, ऐसे अरहंत भगवंत के चरणों में हमारा नमन हो, नमन हो, नमन हो। गुरु के बारे में जब गुरु की बात आती है, तब हमारे वास्तव में गुरु होते हैं बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से रहित, ऐसे 28 मूल गुण के धारी नग्न दिगंबर मुनिराज, भावलिंग सहित उनका द्रव्य लिंग होता है। और वो वास्तव में इतनी कसाई की, उनकी 3 कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रचुर स्वसंवेदन के धारी ऐसे वितरागी मुनिराज, ये ही हमारे गुरु हैं। और उन गुरु के बदले हमने किसी कुगुरु का श्रद्धान कर लिया हो, कुगुरु के चरणों में हमने मस्तक झुकाया हो, पत्थर की नाव स्वयं डूबती है और दूसरों को भी डुबाती है। तो इसी प्रकार से कुगुरु का सेवन हमने किसी भी प्रकार से किया हो, जो हमारे मुनिराज हैं, नग्न दिगंबर जो वितरागी मुनिराज हैं, वो वास्तव में हालता चालता सिद्ध छे, चलते फिरते सिद्ध हैं। अभी केवल ज्ञान लेंगे, अभी केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसी दशा में झूलने वाले निर्ग्रंथ गुरु के चरण को छोड़कर किसी भी प्रकार के अन्य कुगुरुओं का श्रद्धान किया हो, तो हे निर्ग्रंथ गुरु, आपके चरणों में, आपकी समक्ष, पंच परमेष्टि भगवंतों की समक्ष मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। उन सब पापों का आपके समक्ष मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। धर्म, वितरागी देव शास्त्र और देव गुरु और शास्त्र, तो जिनवाणी माता भगवान की दिव्य ध्वनि में जो जो ओम ध्वनि में जो बातें आती है, जिनको हम जिनवाणी कहते हैं, जो शास्त्र में लिपिबद्ध होकर उनके गणधर भगवंत होते हैं, उनके नीचे आचार्य भगवान होते हैं, जो वास्तव में 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाले प्रचुर स्वसंवेदन के धारी होते हैं। ऐसी जिनवाणी माता जो परस्पर किसी भी प्रकार का उसमें विरोध नहीं होता है और जो वितरागता की पुष्टि कराती है, उसी को ही जिनवाणी और वितरागी शास्त्र कहते हैं।
तो ऐसे जिनवाणी माता को छोड़कर, ऐसे शास्त्र का स्वाध्याय छोड़कर हमने अन्य किसी भी प्रकार के शास्त्र को पढ़े हों और उनकी श्रद्धा हमने की हो, उनमें लिखा हुआ जो जो बातें हो उनकी हमने सच मान ली हो, और हमारे वितरागी देवशास्त्र गुरु ने, हमारी जिनवाणी माता ने, हमारे वितरागी सर्वज्ञ भगवान के दिव्य ध्वनि में आए हुए जो शास्त्र है उनकी बातों को हमें सुनी न हो, तो हे जिनवाणी माता, मैं आज संवत्सरी के पावन दिवस पर आपकी किसी भी प्रकार से विराधना हुई हो तो उन पाप के लिए, उन पापों का प्रक्षालन करके लिए जिनवाणी माता के चरण में ये सब पापों का मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। आज मैं सच्चे वितरागी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करता हूँ और इन्हीं वितरागी देवशास्त्र गुरु ने जो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बताया है उन भगवान आत्मा का आश्रय करके परम सुखी होने का हम प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे। सबसे पहली क्षमापना। हे चैतन्य देव, आप तो सदा अपने स्वरूप में विराजमान हो, आपका स्वरूप निरंजन निर्विकार है। मैंने आपको निर्विकार न देखकर विकारी भावों को अपना मानकर उसको अपना माना, ये वास्तव में मेरा बहुत बड़ा अपराध है। मेरा स्वरूप है अकसाई, परंतु पर द्रव्य का लक्ष्य करके, कसाय के परिणाम करके मैंने विवेक को समाप्त कर दिया है। वास्तव में स्वरूप को भूलना ये अनंतानुबंधी कसाय है। अनंत संसार पर द्रव्य से या पर निमित्त से नहीं बढ़ता है, परंतु अपने ही निकसाई स्वरूप को भूलकर हे भगवान मैंने कसाय को बढ़ाया है। आज उत्तम पावन पवित्र दिने हे चैतन्य देव, हे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैंने जो जो भी कसाएं की है उन सब कसायों की आपकी समक्ष, पंच परमेष्टि भगवंतों की समक्ष हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। हे प्रभु, मेरा स्वभाव है निर्मानी और मैंने आज तक कितने मान के परिणाम किए हैं। रूप का मान, धन का मान, पद का मान, प्रतिष्ठा का मान, ज्ञान का मान। रूप को देखकर मैं कितना सुंदर हूँ, परंतु मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ये तो वास्तव में मैं भूल गया। धन का मान करके, पैसों में अहम करके, अपने धन का प्रदर्शन करके, विषय कषाय में और भोगों में फंसकर मैंने पापों का उपार्जन किया है। मेरा स्वभाव निर्मायी है, मायाचारी से रहित है, परंतु अपने ही स्वरूप का अनंत गुणों का प्रकट नहीं करना ये अनंतानुबंधी माया है। अपना स्वरूप नहीं समझकर बाह्य में जो अपना नहीं है उसके पीछे अनेक प्रकार के माया छल कपट के परिणाम करके बहुत पापों का मैंने बंद किया है। धन उपार्जन करने के भाव में कम कीमत का सामान अधिक कीमत दिखाकर लोगों को मैंने छला है। अंदर एक और बाहर कुछ अलग ऐसा भाव करके दिखाने का कुछ अलग और करने का कुछ अलग, ऐसी मायाचारी के परिणाम करके न केवल संसार मार्ग में परंतु हे भगवान धर्म के मार्ग में भी मैंने ऐसे बहुत छल के परिणाम किए हैं। धर्म के मार्ग में मैंने ऐसी मायाचारी के परिणाम किए हैं। धर्म का स्वांग मैंने केवल बाहर से ओढ़ लिया, परंतु अंदर धर्मी भगवान आत्मा का स्पर्श मैंने किया नहीं और बाहर में धर्मी का दिखावा किया है। तो हे पंच परमेष्टि भगवान, ये मेरा जो छल है, ये मेरे जो मायाचारी के परिणाम है, उनको आपके समक्ष अपने स्वरूप में जो अनंत गुण है उनको प्रकट नहीं किया है। तो इन सब मायाचारी के परिणाम को हे पंच परमेष्टि भगवान आपकी समक्ष क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं।
हमारे जीवन में ये जो प्रकार के क्रोध मान माया के जो परिणाम हुए हैं, वो जिनेंद्र भगवंत की समक्ष, पंच परमेष्टि भगवंत की समक्ष उन सब पापों का मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, आज आपकी समक्ष हमारे अंदर में रहा हुआ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो अनंत गुण शक्ति का पिंड है, उनको प्रकट करने का हम पुरुषार्थ करें और बाह्य में सरलता, निर्माणता, निर्दोषता पूर्वक हमारा जीवन पसार हो। यथाजात मुनिराज जैसा निर्दोष जीवन, बालकवत चेष्टा हमारी बनी रहे, जिससे निर्ग्रंथ स्वरूप प्रकट होने में बाधकता न हो। सुबाड़े को माँ बाप पासे बाड़ क्रीड़ा नव करे, ने मुख माथी जे आवे ते सुनव उचरे, ते मज तमारी पास तारक आज बोड़ा भाव थी, जे मुँह बन्यो ते मुँह कहूँ ते माँ कसुं खोटू नथी। हे भगवान, एक निर्दोष बालक अपनी माता के चरण में आके, अपनी माता की गोद में आके अपने से जो कुछ गलतियां हुई होती है, वो सब बालक निर्दोष भाव से माता को बता देता है। ऐसे हे पंच परमेष्टि भगवान, गत वर्ष दरमियान मेरे जीवन में जो भी कुछ मायाचारी के, छल के, कपट के परिणाम हुए हैं, वो मैं बालकवत निर्दोष बनकर आपके चरणों में आज प्रस्तुत करता हूँ, और मेरा जीवन ऐसा निर्दोष बने जिससे निर्गंत स्वरूप प्रकट होने में बाधकता न हो। हे प्रभु, मेरा स्वरूप है निर्लोभी, परंतु लोभ कसाय प्रबल होने के कारण अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य विषयों की प्राप्ति का भाव ये अनंतानुबंधी लोभ है। 5 इंद्रियों के विषयों का भोगने का भाव होना, उनको प्राप्त करने के लिए धन का लोभ करना, ये तो पाप भाव है। किसी भी पदार्थ का संग्रह करने का भाव, उनके प्रति आसक्ति और उनके प्रति आसक्ति के परिणाम करना, उनको बनाए रखने का भाव, ये वास्तव में सब लोभ का परिणाम है। नए नए ज्ञेय को जानने का भाव, ये भी वास्तव में लोभ है। पर ज्ञेय को जानने के परिणामों में अपना स्वज्ञेय जो हर समय में ज्ञेय बनता है, उसको जाना नहीं, अनुभव किया नहीं, ये अनंतानुबंधी लोभ है। हे प्रभु, आज हम ये अनंत संसार को बढ़ाने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ का आज हम प्रक्षालन करते हैं। अभी तक जो भी परिणाम या भाव हमसे हो गए हैं, उन सबको पंच परमेष्टि भगवंत की समक्ष आज हम इन सब भावों को और सब परिणामों की क्षमापना करते हैं। अनादि अनंत काल के ये मिथ्यात्व सहित जो क्रोध, मान और माया और लोभ के परिणाम है, उन सब का हे पंच परमेष्टि भगवान आपकी समक्ष मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। हम पश्चाताप करते हैं, पुनः अपने स्वभाव का अनुभव करने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व का है, जो पाप का बाप है, जो निगोद का कारण है। उनका सेवन करके मैंने संसार अनंत बढ़ाया है। मिथ्यात्व यानी विपरीत मान्यता, अपने स्वरूप संबंधी विपरीत मान्यता, ये मिथ्यात्व है। हे जिनेंद्र भगवान,
मैं आत्मा हूं, देह से भिन्न हूं, राग से भिन्न हूं, कर्म से भिन्न हूं, परंतु फिर भी अपने को देहधारी मान